गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का वो है मोशन ऑफ स्फीयर थ्रू एन इनफाइनाइट मास ऑफ लिक्विड एट रेस्ट एट इन्फिनिटी। आपने स्फीयर के मोशन के बारे में स्टडी करना है, किसके थ्रू करना है। इनफाइनाइट मास है किसका, लिक्विड का। कहाँ पे पड़ा है, रेस्ट पे, लेकिन कहाँ पे है, इन्फाइनाइट पॉइंट पे पड़ा है। यहाँ पे आपको कहता है कि लेट द ओरिजिन बी एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ओरिजिन क्या है, कोई आपका सेंटर ऑफ द स्फीयर है, एक्सिस ऑफ जेड इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जो एक्सिस ऑफ जेड है वो क्या बता रही है आपको, डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रही है। मैंने क्या सपोज किया कि लेट द स्फीयर मूव विद द वेलोसिटी यू अलोंग जेड एक्सिस। स्फीयर क्या करता है, मूव करता है किसकी, कितनी वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से, किसके अलोंग करता है, जेड एक्सिस के अलोंग करता है। टू डिटरमाइन द वेलोसिटी पोटेंशियल दैट विल सेटिस्फाई द गिवन फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशन। आपको क्या फाइंड करके दिखाना है, वेलोसिटी पोटेंशियल को फाइंड करके दिखाना है, जो क्या करेगा, फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये क्या है आपका, कोई स्फीयर है जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। यहाँ से जेड एक्सिस निकाली, यहाँ से एक्स एक्सिस निकाली, यहाँ पे क्या है, कोई भी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे जो स्फीयर की जो मूव करने की वेलोसिटी है किसके अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग। स्फीयर कितनी वेलोसिटी से मूव करता है, यू वेलोसिटी से क्या कर पाता है, मूव कर पाता है। ये जो पी वाला जो आपका ये पॉइंट है, ये जो पी के साथ और जेड एक्सिस का कितना एंगल बनाता है, थीटा वाला एंगल बनाता है। ये क्या हो गया, ओपी पोजीशन वेक्टर इसका हो गया। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या कंसिडर करेंगे, रेडियस को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से ओ से लेकर यहाँ तक का जो इसकी पॉइंट है, इस यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ए है, जो क्या है, स्फीयर की रेडियस है। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या है, डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0 माइनस कर्ल फाई बाई कर्ल आर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू यू कोस थीटा। एक्चुअली राजी ये है स्फीयर के बारे में पहले आ गया, बट जो आपका नेक्स्ट सेम आएगा वो सिलेंडर वगैरह के टाइप में आएगा। इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो सिलेंडर से शुरू होती है। इसने आपको इस सेम में आपका सीधा इस स्फीयर में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बाउंड्री कंडीशन को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे माइनस कर्ल फाई बाई कर्ल आर एट आर इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू यू कोस ऑफ थीटा, देन माइनस कर्ल फाई बाई कर्ल आर इज इक्वल्स टू 0 व्हेन आर इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अगर रेडियस आपकी कितनी है, ए, तो माइनस कर्ल फाई बाई कर्ल आर, रेडियल वेलोसिटी किसकी वैल्यू क्या होगी, यू कोस ऑफ थीटा, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट होगा क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, इसका कंपोनेंट क्या आएगा, यू कोस ऑफ थीटा आएगा। तो माइनस कर्ल फाई बाई कर्ल आर, जब आर को हम इन्फिनिट पुट करेंगे तो आपका जो लिक्विड है वो रेस्ट पे है, तो उसकी रेडियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो वेलोसिटी पोटेंशियल को हम क्या यूज्यूम करें, फाई इज इक्वल्स टू ए आर प्लस बी बाई आर स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। अब विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव कीजिए तो ए माइनस 2b बाई आर 3 कोस ऑफ थीटा, दैट विल बी इक्वेशन नंबर 2। सेकंड और थर्ड को आपने कहाँ पे अप्लाई करना है, सेकंड नंबर इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे। तो आप माइनस कर्ल फाई बाई कर्ल आर एट आर इज इक्वल्स टू दैट विल बी इज इक्वल्स टू कोस ऑफ थीटा। जो आपके पास वैल्यू है सेकेंड नंबर इक्वेशन में, यहाँ पे आपने क्या करना है, माइनस की कर्ल फाई बाई कर्ल आर, जब आर को आप क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे, तो माइनस ए माइनस 2b बाई ए 3 कोस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू यू कोस ऑफ थीटा, देन माइनस कर्ल फाई बाई कर्ल आर एट आर इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, 0, देन ए की वैल्यू क्या आएगी, 0। यहाँ कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू को आप 0 पुट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द बी। उसके बाद है तो आपके पास b की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1/2 यू ए की पावर 3। आपके पास a की वैल्यू भी है, आपके पास b की वैल्यू भी है। दोनों वैल्यूज़ को आप जो आपने वेलोसिटी पोटेंशियल को ज्यूम किया था वहाँ पे पुटअप करें तो क्या आएगा, 1/2 यू ए 3 कोस थीटा बाई आर स्क्वायर, दैट विल गिव यू वेलोसिटी पोटेंशियल फॉर द फ्लो। इसके बाद आपने क्या निकालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रीम लाइन निकालनी है। वो क्या है, डी आर बाई, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो स्ट्रीम लाइन होती है हमने पढ़ी नहीं है, बट आपको ये फॉर्मूला भी लर्न करना पड़ेगा। पोलर इक्वेशन में, पोलर कोऑर्डिनेट में जो स्ट्रीम लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, डी आर बाई माइनस कर्ल फाई बाई कर्ल आर इज इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई 1 माइनस के 1 बाई आर कर्ल फाई बाई कर्ल थीटा। वैल्यू को पुटअप करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, जो क्या है, आर इज इक्वल्स टू सी साइंस के थीटा, दैट विल गिव यू स्ट्रीम लाइन्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिक्विड स्ट्रीमिंग पास्ट फिक्स स्फीयर। ये पार्ट आपने नहीं करना ऊपर वाला, आपने सीधा सेकंड आर्टिकल से करना है। लिक्विड स्ट्रीमिंग पास्ट फिक्स स्फीयर, कोई स्फीयर को आपने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, उस स्फीयर के बैक पे लिक्विड का किस टाइप से फ्लो हो रहा है, ठीक है, आपने उसके बारे में स्टडी करना है। यहाँ कहता है कि स्फीयर कहाँ पे है, रेस्ट पे, क्योंकि स्फीयर यहाँ पे क्या ले रहा है, रेस्ट पे ले रहा है। लेट द स्फीयर बी एट रेस्ट, लेट द लिक्विड फ्लो एट द स्फीयर विद द वेलोसिटी यू इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। क्योंकि एक साइड अगर आप स्फीयर लेंगे, जैसे ये क्या है, आपके पास कोई स्फीयर है, ठीक है, ये इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है, जेड एक्सिस पे है। ठीक है, इसके अपोजिट साइड, अगर इसके अपोजिट साइड आपने देखना है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में देखना है कि लिक्विड का फ्लो किस टाइप से हो रहा है। तो यहाँ कहता है स्फीयर कहाँ पे है, रेस्ट पे है, लेट द लिक्विड फ्लो एट द स्फीयर विद द वेलोसिटी यू इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। लिक्विड का जो फ्लो है कहाँ पे, स्फीयर पे, जिसकी वेलोसिटी क्या है, यू, किसकी डायरेक्शन में है, जेड की नेगेटिव डायरेक्शन में है।
दिस मोशन में बी रिड्यूस्ड बाय इम्पोजिंग द वेलोसिटी u पैरेलल टू द जेड एक्सिस इन द अपोजिट साइड्स ऑफ द स्फीयर। अब ये कहता है कि इस मोशन को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो कि वेलोसिटी u लेनी है आपने पैरेलल टू द जेड एक्सिस इन द अपोजिट साइड्स ऑन द स्फीयर। मतलब जो आपने पीछे वाला आर्टिकल लिया है वहाँ पे क्या था, स्फीयर u वेलोसिटी से मूव करता था, बट वहाँ पे इसमें क्या फ़र्क है कि यहाँ पर जो स्फीयर होगा उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। उसके बाद कहता है कि एंड द लिक्विड वाइल द स्फीयर वॉज मूविंग विद द वेलोसिटी, जहाँ पे क्या है स्फीयर जब v वेलोसिटी u वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। द स्फीयर इज देन रिड्यूस टू रेस्ट, स्फीयर को आप फिर कहाँ पे लेके आएंगे, रेस्ट पे लेके आएंगे। देन वी मस्ट ऐड टू द वेलोसिटी पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर थ्रू एन इन्फिनिट मास ऑफ लिक्विड एट रेस्ट एट इन्फिनिटी। जो आपने पिछले वाला आर्टिकल किया है तो उस आर्टिकल की कंडीशन क्या है कि आपने एक टर्म ऐड कर देनी है उसके वेलोसिटी पोटेंशियल में, वो क्या आएगी, यू आर कोस ऑफ थीटा टू अकाउंट फॉर द एडिशनल वेलोसिटी। क्योंकि एक स्फीयर है, ठीक है, जो आपने पीछे वाला पार्ट किया है ये आपका फिक्स स्फीयर है, ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर है, ये आपका विद द यू वेलोसिटी क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में आप देख रहे हो कि लिक्विड का फ्लो कैसा है, लेकिन लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ तो उसकी वेलोसिटी होएगी ना। तो यहाँ पे कहता है कि अगर स्फीयर रेस्ट पे है और लिक्विड का जो फ्लो है कहाँ पे, स्फीयर पे, जिसकी वेलोसिटी क्या है यू, किस कहाँ पे है, नेगेटिव डायरेक्शन जेड एक्सिस पे है, तो इस मोशन को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, आपने वेलोसिटी यू लेनी है पैरेलल टू द जेड एक्सिस इन द अपोजिट सेंस ऑन द स्फीयर एंड द लिक्विड। मतलब इसके अपोजिट सेंस में आपने लेनी है। यहाँ पे जिस डायरेक्शन में आप इस वेलोसिटी से मूव करा होगा उसके बैक भी उस वेलोसिटी से क्या करता होगा, मूव करता होगा। जहाँ पे स्फीयर कितनी वेलोसिटी से मूव करता है, यू वेलोसिटी से। स्फीयर इज एन रिड्यूस्ड रेस्ट, स्फीयर को फिर कहाँ पे लेके आना है, पहले तो हम मूव करवा रहे थे वेलोसिटी से, फिर कहाँ पे लेके आएंगे, रेस्ट पे लेके आएंगे। देन वी मस्ट ऐड टू द वेलोसिटी पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर थ्रू एन इन्फिनिट मास ऑफ लिक्विड एट रेस्ट एट इन्फिनिटी। जो आपने पीछे वाला आर्टिकल किया है तो वेलोसिटी पोटेंशियल जो आपने फाइंड किया था उसमें एक नई टर्म ऐड करेंगे, दैट विल बी यू आर कोस ऑफ थीटा टू अकाउंट फॉर द एडिशनल वेलोसिटी। तो फाई की जो आपके पास वैल्यू है वो क्या आएगी, यू ए 3 कोस थीटा बाई 2 आर स्क्वायर प्लस यू आर कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे क्या आएगा, यू आर प्लस में A3 बाई 2 आर स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। नाउ टू डिटरमाइन द लाइन ऑफ फ्लो रिलेटेड टू द स्फीयर। तो इसके बाद आपने कैलकुलेशन खुद करनी है, ठीक है। जैसे आपने पीछे वाले आर्टिकल में आपने स्ट्रीम लाइन्स ऑफ फ्लो निकाला है, वैसे इस आर्टिकल में भी आपको स्ट्रीम लाइन ऑफ फ्लो निकाल के दिखाना है।